गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट राजूपुर 2 में। आज मैं आपको टेस्ट में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करूंगा। इसे क्लास 12th का फिजिक्स है और चैप्टर है विद्युत धारा। इससे संबंधित वीकली टेस्ट में जो प्रश्न आए थे कुछ इस प्रकार से, जैसे पहला प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन है शक्ति का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। दूसरा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम, 10 ओम। तो इसका सही आंसर होगा 50,000 ओम। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि समान प्रतिरोध वाले n चालकों को पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोध का अनुपात होगा। अब देखिए n प्रतिरोध है जिसमें प्रत्येक का मान r है। इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो RS का जो मान होगा यह होगा NR। दूसरा कहता है कि इसको फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में बताए थे इसका समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा यह होगा R/N। ये समीकरण 2। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ पर RS/RP बराबर हो जाएगा NR और बट्टा के नीचे R/N। तो R से R कैंसिल हो जाएगा तो RS/RP बराबर हो जाएगा N² बट्टा के नीचे नहीं कुछ तो 1। तो RS/RP या RS अनुपात RP बराबर हो जाएगा N²/1। इसका सही आंसर हो जाएगा N²/1। तो ये A नंबर N²/1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V गुना R, V² गुना R, V²/R, V²R इंटू I। इसका सही आंसर हो जाएगा V²/R। फिर आगे देखिए कहता है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब को, मतलब यहाँ पर देखिए शक्ति का मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ 100 वाट, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। मतलब V का मान इसमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। तब कहता है विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा, मतलब R का मान पूछा जा रहा है। चूँकि आपको पता है कि P बराबर होता है W P बराबर सूत्र होता है V²/R, ये भी होता है। अब इसमें देखिए R का मान जब निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V²/P। अब इसमें देखिए R बराबर हो जाएगा V का तो मान यहाँ पर रखेंगे 220, इसका स्क्वायर है तो 220 एक और हो जाएगा और इसके नीचे हो जाएगा P 100। तो 100 से 00 कट जाएगा तो 22 का वर्ग हो जाता है कितना 484 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 484 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा। अब देखिए यहाँ पे शुरू में इसका प्रतिरोध था R। अब कहता है कि इसको खींचकर 2 गुना किया जाता, मतलब N का मान इसमें है 2 गुना। तब कहता है कि नया जो प्रतिरोध होगा इसका मान कितना होगा। तो आपको इसके लिए बताए थे कि R' जो होता है ये N² के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए N के जगह पर 2 का स्क्वायर इंटू R, तो हो जाएगा 4R। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4R। कहता है विभवांतर की शुद्ध
माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, 1000 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, 10,000 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। तो देखिए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो इसका हो जाएगा आंसर नाइक्रोम। कहता है किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है I बराबर NEA VD, I बराबर NEA स्क्वायर A VD, I बराबर NEA बटे VD, I बराबर N स्क्वायर E स्क्वायर A VD। इसका सही आंसर हो जाएगा I बराबर NEA VD। कहता है किसी विद्युत यदि विद्युतीय क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग VD हो तो संचालकता होगा। संचालकता मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, और इसको हम म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर बताए थे आपको, ये होता है VD बटे E। म्यू बराबर सूत्र होता है VD बटे E, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या संचालकता का मान जो होता है वो VD बटे E होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा VD बटे E। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारा। तो इससे ऊर्जा मापा जाता है। कहता है विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा है। दोस्तों, इसमें विद्युत वाहक बल आया। तो विद्युत वाहक बल में आपको बताए थे E बराबर होता है W बटे Q। E बराबर होता है W बटे Q। इसमें देखिए W कार्य है। कार्य का बीमीय सूत्र होता है M L पर पावर 2 T पर पावर -2, और इसमें इसका हो जाता है IT। ये हो जाएगा M L पर पावर 2 T पर पावर -3 I पर पावर -1। तो इसमें इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन डी नंबर मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। M L पर पावर 2 T पर पावर -3 A पर पावर या I पर पावर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा है। अब इसमें विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है R इंटू A और बटा के नीचे में L। R जो है यह प्रतिरोध है। आपको बताए थे V बराबर होता है IR। तो अगर हम R का मान निकालेंगे तो होता है V बटे I। अब यहाँ पर देखिए, इसके जगह पर लिखेंगे V गुना A, बटा के नीचे हो जाएगा I इंटू L। अब V जो है, V का सूत्र होता है V बराबर होता है W बटे Q। तो यहाँ V के जगह पर लिखेंगे W, उसके बाद गुना में A, और इसके जगह पे आएगा Q गुना I गुना A L। अब इसमें देखिए, इसका बीमीय सूत्र होता है M L पर पावर 2 T पर पावर -2, और इसका बीमीय सूत्र होता है L पर पावर 2 बटा के नीचे Q का बीमीय सूत्र होता है IT, और इसका हो जाएगा I, और उसके बाद लंबाई का हो जाएगा L। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, और इसमें देखिए हो जाएगा यहाँ एक L बचा हुआ है। तो ये M L पर पावर 2 और L पर पावर 1, तो L पर पावर 3, T पर पावर -2, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो T पर पावर -3, I गुना I, तो I पर पावर 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो I पर पावर -2। इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा M L पर पावर 3 T पर पावर -3 I पर पावर -2। ये अब देखिए नेक्स्ट में कहता दिए गए तस्वीर में बिंदु A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। बिंदु A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा।
अब इसके लिए अब देखिए यहाँ पर ये है A और यहाँ पर ये है B। अब हम इसमें नाम दे देते हैं। अगर ये B है तो यहाँ पर ये भी होगा B, अगर ये A है तो यहाँ पर ये भी होगा A। अब बचा दो शीर्ष, इसका कुछ न कुछ हम नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम दे देते हैं C और इसका नाम दे देते हैं D। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A अगर है, ये बिंदु अगर A है तो A से देखिए दो रास्ता चलता है। एक तो चलता है इस प्रकार से इधर C पर, दूसरा चलता है इधर D पर। ये हो गया D पर। A से दो जगह गया है, A से C पे गया है और A से D पर गया। अब एक और पथ है इसमें देखिए जो आता है C से D तक, तो C से D तक आता है और इसमें भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये हो गया। उसके बाद फिर का देखिए यहाँ पर D से B पर जाता है, तो मान लेते हैं इधर एक बिंदु B है तो D से B पर भी जा रहा है। उसके बाद फिर C से भी B पे आ रहा है, तो C से भी B पे आ रहा है। उसके बाद D से भी B पर जा रहा है, तो इससे भी इधर से एक प्रतिरोध और इसके साथ जुटेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मान 2 ओम, इसका मान 2 ओम, इसका भी मान 2 ओम, इसका भी मान 2 ओम और इसमें इसका भी मान 2 ओम सबका। अब देखेंगे तो यहाँ पर इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात सेम है, तो व्हिटस्टोन ब्रिज के शर्त से WBS के शर्त से इसके बीच वाले तार से धारा प्रवाहित नहीं होगी। और ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, और इनको जोड़ने से ये दोनों मिलकर एक प्रतिरोध बनाएगा जिसका मान हो जाएगा 4 ओम। फिर इसी प्रकार से नीचे में ये दोनों एक श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ने से भी हो जाएगा 4 ओम। अब ये दोनों देखिए समांतर क्रम में है। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जो होता है सूत्र RP बराबर ये होता है R/N। ये 4 बटा के नीचे 2 काटेंगे तो कितना ओम होगा 2 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम, ये बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि दिए गए तस्वीर में बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसमें भी A और B के बीच है समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर B है। इस सब का कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। तो इसका नाम C दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं X। तो यहाँ पर देखिए बना देते हैं, ये बिंदु A है तो A से देखिए दो जगह गया है, A से X पे गया है और A से C पे गया। तो हम यहाँ पर बना देते हैं A से X के लिए और A से C के लिए। इसके पथ में भी एक प्रतिरोध है, इसके पथ में भी एक प्रतिरोध है। अब इसमें देखिए फिर C से X तक भी आता है, तो C से X तक ये X और ये C। फिर देखिए एक और बिंदु है B, तो यहाँ पर बना देते हैं यह है बिंदु B। तो C से B पर भी जा रहा है, तो C ये है तो C से B पर भी जा रहा है, तो C से B तक जाया जा रहा है। तो यहाँ पर C से B ये गया। फिर देखिए X से भी B पर जा रहा है, तो X से B पे जा रहा है, तो इस प्रकार से। उसके बाद फिर एक और प्रतिरोध है जो A से B तक जाता है, तो यहाँ पर ये A है, तो A से B तक जाने वाला एक और प्रतिरोध है, तो यहाँ पर ये हो गया इस प्रकार से। अब इसमें देखेंगे तो इसका भी मान R, 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 और इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम है। तो यह भी व्हिटस्टोन ब्रिज का शर्त, संतुलित व्हिटस्टोन ब्रिज का शर्त को दिखा रहा है, इसलिए इसके बीच वाले तार से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने से यहाँ पर ये श्रेणी क्रम है, तो ये हो जाएगा 2R। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इसका भी समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2R। तब देखिए A और B के बीच 3 प्रतिरोध दिख रहा है, एक ऊपर वाला जिसका मान हो गया 2R, एक फिर बीच में है जिसका मान है कितना
2r और एक नीचे है जिसका मान है r। अब ये सब के सब दिख रहा है समांतर क्रम में। यहाँ पर ये a था और ये b था और ये समांतर क्रम में दिख रहा है। तो अब समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए समतुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो यहाँ पर 1/Rp बराबर सूत्र होता है 1/R1 मतलब 2 प्लस 1/R2 मतलब 2 प्लस 1/R1 R3 तो हो जाएगा 1/R। सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2R। यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 प्लस ये 2 और यहाँ पर ये Rp। तो 1/Rp बराबर हो जाएगा 4/2R। काटेंगे तो ये देखिए 2 और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/Rp बराबर हो जाएगा 2/R। तो Rp बराबर हो जाएगा कितना? तो R/2। तो इसका सही आंसर होगा R/2। ये ए नंबर। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें देखिए फिर कह रहा है कि दिए गए तस्वीर में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। तो आपको इसके लिए बताए थे कॉन्सेप्ट कि यदि अतिरिक्त तार में कोई उपकरण जुड़ा हुआ नहीं होता है तो अतिरिक्त तार के प्रत्येक बिंदु का विभव होता है समान। इस स्थिति में अतिरिक्त तार के प्रत्येक बिंदु को हम एक ही नाम से सूचित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बिंदु बी है, ये भी बिंदु बी होगा, ये भी बिंदु बी होगा और ये भी बिंदु बी होगा। और यहाँ पर देखिए ये बीच में जो है इसको हम कुछ और मान लेते हैं। जैसे इसको हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पर हम प्रतिरोध देखते हैं। तो a से x तक अगर ये a है तो a से x तक एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध जिसका मान है r। उसके बाद देखिए x से b तक, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु b है तो x से b तक ये हो गया x से b तक एक और प्रतिरोध है जिसका मान है r। ये x है, x से b तक एक प्रतिरोध है जिसका मान है r। फिर इसके बारे में जब देखेंगे इसको तो ये भी x से b तक है, तो ये हुआ x और ये हुआ b। तो इसके बीच एक और प्रतिरोध है जिसका मान है r। फिर एक और प्रतिरोध बचा, इसका भी x से b तक है, तो ये x हुआ और ये b हुआ। तो इसके बीच में ये प्रतिरोध है और इसका भी मान r ही है। अब देखिए ये तीनों श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में आपको पता है कि Rp का जो मान होता है R/n होता है। तो ये होगा R/3। अब इस प्रकार से करने से ये हो गया a और x के बीच यहाँ पर जो प्रतिरोध था वो था r। फिर x से b तक जो प्रतिरोध मिला है इसका मान मिला R/3। अब ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आपको पता है कि RS बराबर होता है R1 प्लस R2। तो इसका यहाँ पे मान हो जाएगा R प्लस R/3। ये हो जाएगा एलसीएम 3, तो होगा 3R प्लस R, तो हो जाएगा 4R/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4R/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए तस्वीर में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो बिंदु देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। इसका मान है 1 ओम, इसका मान है 2 ओम और इसका मान है 3 ओम। अब इन दोनों को देखेंगे तो यह है समांतर क्रम। और आपको पता है कि समांतर क्रम में जो होता है समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ये होता है 1/Rp/1/R1 प्लस 1/R2। तो हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2।
एलसीएम लेंगे तो होगा 2, ये होगा 2 + 1, मतलब ये हो जाएगा 3/2। लेकिन ये किसका मान है? 1/RP का। RP का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 ओम। मतलब यहाँ पर देखिए अब कुछ इस प्रकार से बन गया कि ये यहाँ पर देखिए ए था और इन दोनों को मिलाने से अब ये बन गया कितना? तो 2/3। फिर आगे एक और प्रतिरोध है और तब आता है बिंदु बी। ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। अब इसका मान है 3 ओम। अब दोनों को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में आपको पता ही होता R1 + R2, तो इसका मान 2/3 है प्लस इसका मान 3, यहाँ नहीं कुछ 1 है। 3 1 कैल्शियम होगा 3, ये होगा 2 + 3 = 9, तो ये हो जाएगा 11/3 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11/3 ओम। देखिए यहाँ पर एक लास्ट में कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है। कार्बन प्रतिरोध में प्रथम पट्टी जो है वह है पीला, दूसरा पट्टी जो है यह है बैगनी, तीसरा पट्टी जो है यहाँ पर यह है काला और चौथा पट्टी जो है यह है सुनहरा। अब इसमें देखिए आपको पता है कि प्रथम 2 पट्टी जो होता है वह सार्थक अंक को सूचित करता है, तीसरा पट्टी गुणांक को सूचित करता है, चौथा पट्टी त्रुटि सीमा को सूचित करता है। पीला के लिए सार्थक अंक जो होता है ये होता है 4, बैगनी के लिए जो सार्थक अंक होता है ये होता है 7, काला के लिए जो गुणांक होता है ये होता है 10⁻0 और त्रुटि सीमा सुनहरा का जो होता है ये होता है ±5%। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 47 ±5%। कुछ इस प्रकार से इतना आंसर आना चाहिए। लेकिन इस ऑप्शन में इस आंसर में जो है इसका आंसर जो है इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें ये 0 हटा देते तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, मतलब 47 ±5%।